डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट का एक और नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब सवाल है सर ये डी ब्लॉक एलिमेंट है क्या? डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स, और सॉरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच कंटेन पार्शियली फिल, जिसमें क्या हो पार्शियली फिल, पार्शियली फिल डी ऑर्बिटल, जिसमें पार्शियली फिल डी ऑर्बिटल होता है। इन ग्राउंड स्टेट आर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे आप देख सकते हो। यहां पे आप देख सकते हो। फर्स्ट वी विल डिस्कस डी ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहले हम डी ब्लॉक एलिमेंट को सीखते हैं। देखो सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल बिलोंग टू ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज इन दीज एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू डी सबशेल। अभी मैंने कहा डी ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं, बताओ जो कहां से स्टार्ट करते हैं? ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक जितने भी एलिमेंट आते हैं पीरियोडिक टेबल में, इनका नाम पड़ा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या नाम पड़ा है? डी ब्लॉक एलिमेंट। जो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल कहां से स्टार्ट करते हैं? 3 से लेकर और कहां तक? 12 तक, इनका नाम पड़ा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होता है? डी ब्लॉक, डी सबशेल में। अब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, अगर मैं आपको यहां पे डी ब्लॉक एलिमेंट दिखाऊं, these D block elements are present between S and P। लेफ्ट साइड हमारे पास क्या है? S ब्लॉक, और राइट साइड हमारे पास क्या है? P ब्लॉक। इनके दरमियान एक ब्लॉक ने जन्म लिया, जिस ब्लॉक का नाम क्या पड़ा है? D ब्लॉक। तो D ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट विच आर प्रेजेंट बिटवीन S and P, और इनकी प्रॉपर्टी होती है इन बिटवीन S and P। इनकी प्रॉपर्टी डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी होती है इन बिटवीन एस एंड पी। यही वजह है उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? नेम ट्रांजिशन आया कहां से? जल्दी बताओ। ट्रांजिशन का मतलब है हुज प्रॉपर्टी आर इन बिटवीन एस एंड पी। सर क्या प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी सिंपल प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा। डी ब्लॉक और एस ब्लॉक आयोनाइजेशन एनर्जी, आगे डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगा। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज मोर देन एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक से उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, बट दे हैव मोर आयोनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है और डी ब्लॉक में आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन एज कंपेयर टू पी ब्लॉक इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। क्या होती है? फिर से मैं इस पॉइंट को रिपीट करता हूं। मैंने कहा कि उनकी प्रॉपर्टी एस और पी के दरमियान है, इसलिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? ट्रांजिशन। क्या यूज करते हैं? ट्रांजिशन किसको बोलते हैं? जिनकी प्रॉपर्टी इन बिटवीन है एस एंड पी। सर कौन सी प्रॉपर्टी? सिंपल, मैंने एक प्रॉपर्टी ली है यहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी। सवाल है कि एस ब्लॉक के केस में आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कम होता है। क्या होता है? कम। एज कंपेयर टू डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक के केस में देखा गया आयोनाइजेशन एनर्जी इज मोर देन एस। एस से उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ज्यादा। किन की आयोनाइजेशन एनर्जी? डी ब्लॉक एलिमेंट की। लेकिन अगर हम पी से कंपेयर करते हैं तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इससे ज्यादा होती है, इससे कम। इसी का नाम पड़ा है ट्रांजिशन। क्या नाम पड़ा है? तो डी ब्लॉक एलिमेंट का जो वर्ड ट्रांजिशन आया, कहां से आया? जल्दी बताओ। कहां से आया? शोपियान से आया, कश्मीर से आया, आसाम से आया। कहां से आया? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी इन बिटवीन है एस एंड पी। अब आगे देखो, ये जो
जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हो रहा है? डी में, इसलिए उनका नाम पड़ा है डी ब्लॉक एलिमेंट। अब आगे देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाई इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। यही वजह है उनका नाम क्या पड़ा है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अब डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या डिफरेंस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या सारे एलिमेंट ट्रांजिशन होते हैं? क्या सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं? क्या सारे ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक होते हैं? यस, all transition elements are D block element, but all D block elements are non-transition। तो समझते हैं पहले, सर ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, जल्दी बताओ। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट हम किसको बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट, रिपीट करो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट विच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल, जिसमें डी सबशेल क्या होती है? इनकम्प्लीटली फिल्ड। जिनमें इनकम्प्लीटली फिल्ड, जिसको आप यूज करते हो टर्म पार्शियली फिल्ड, जिसमें इनकम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो। किसमें हो सर? इन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जो एलिमेंट की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, और नॉर्मल स्टेट, और नॉर्मल स्टेट। अगर नॉर्मल स्टेट में एलिमेंट के पास डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड है, तो इसको क्या हम बोलते हैं? ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। चलो चेक करते हैं। If we take the example of group number first, यहां पे हमने ग्रुप नंबर फर्स्ट की बात की। देखो ग्रुप नंबर फर्स्ट इज स्कूटर यम्मा लाओ एक, स्कूटर यम्मा लाओ एक। देखो जल्दी पढ़ते हैं, स्कूटर यम्मा लाओ एक, स्कूटर यम्मा लाओ एक, टी जरा हाफ, टी जरा, वो नवाब था, वो नवाब था। क्रो मत रे, ऐसे भी याद रख सकते हो। इसका आप लिख सकते हो सिंपल फेरस। क्या याद रख सकते हो? फेरस। अब देखो स्कूटर यम्मा लाओ एक। अब हमारे पास है स्कैंडियम। हमारे पास पहला एलिमेंट क्या है? स्कैंडियम। अब स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर जल्दी बताओ, 21। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिफोर यू डिस्कस इलेक्ट्रॉन, एक और पॉइंट यहां पे मैं बताऊंगा जल्दी में। अगर हम यहां पे एक एलिमेंट लेते हैं, सेंटर पार्ट ऑफ एन एलिमेंट कंटेन, सेंटर पार्ट ऑफ एन एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जो बाहर शेल होती है, इसको हम बोलते हैं एंथ शेल। क्या बोलते हैं? एंथ शेल। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैलेंस शेल। इसको क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के जो अंदर शेल होती है, इसको हम बोलते हैं n-1। क्या बोलते हैं? समझ आ रहा है? और इसके बाद जो नेक्स्ट शेल होते हैं, इसको बोलते हैं n-2, n-2। जो वैलेंस शेल के अंदर शेल होते हैं, इसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट शेल। और जो इसके अंदर हो, उसको क्या बोलते हैं? एंटी पेनल्टीमेट। क्या बोलते हैं? एंटी पेनल्टीमेट। एक हमारे पास होता है पेनल्टीमेट शेल, इसके बाद अब मैंने बताया डी ब्लॉक एलिमेंट का एक एलिमेंट है स्कैंडियम। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज AR, AR तक आते हैं 18। कितने आते हैं? 18। इसके बाद है 3D1 और इसके बाद है 4s2, 4s2। स्कैंडियम के केस में देखा गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D1 4s2। अब सवाल है लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हो रहा है? डी में। और प्लस ये डी हाफ फिल्ड है या कंप्लीटली फिल्ड? हाफ फिल्ड। अब ये हाफ फिल्ड है, इसका मतलब ये स्कैंडियम जो है, स्कैंडियम इज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स which have partially filled d subshell in normal state or in most common oxidation state, in most common oxidation state। नंबर सेकंड पॉइंट, हमारे पास एक एलिमेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी मैं बताऊंगा।
जो एलिमेंट हमारे पास है, एक एलिमेंट में यहां पे दिखाऊंगा, जैसे आप यहां पे जाकर जिंक कनाडा होगा, जल्दी बताओ जिंक कनाडा होगा। हमसे पूछा गया क्या जिंक, कैडमियम एंड Hg क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट है? आप लोगों का आंसर होना चाहिए नहीं। These are D block elements, but they are not transition elements. Sir, why? In case of zinc, atomic number is 30. Atomic number is 30. And electronic configuration is Ar3D10 4s2. 4s2. अब बताओ लास्ट शेल में 3D है, कंप्लीटली फिल्ड है नॉर्मल स्टेट में, और जिंक कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है? 2, इसलिए उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। और +2 के अंदर भी मुझे बताओ इसके अंदर कंप्लीटली फील्ड है ना? कंप्लीटली फील्ड है ना? तो कंप्लीटली फील्ड सबशेल होने की वजह से 3D10 के अंदर जिंक इज नॉट ट्रांजिशन। गेटिंग माय पॉइंट? इन द सेम वे CD भी नहीं है। सर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट इस ग्रुप का बताओ जल्दी। ग्रुप नंबर 12 आर कॉल्ड एज वोलाटाइल मेटल्स। इनको क्या बोलते हैं? These are called as volatile metal। इतना ही नहीं सर, ये जो volatile metal होते हैं जिंक, कैडमियम, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। अब यहां से एक बंदा आया, कहा गलत पढ़ाते हो, आपने कहा ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव कंप्लीटली फिल्ड डी सब, व्हिच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल। सर हमने तो पीरियोडिक टेबल में कॉपर देखा, क्या देखा? हमने पीरियोडिक टेबल में Ag देखा, हमने पीरियोडिक टेबल में Au देखा। सर कॉपर, Ag एंड Au इनके पास तो कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल है, देन व्हाई वी कॉल्ड इट ट्रांजिशन एलिमेंट। सवाल है आपके साथ, व्हाई कॉपर इज ट्रांजिशन एलिमेंट ऑल्दो कॉपर हैव कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल? तो वही चेक करेंगे। हमारे पास सवाल है व्हाई कॉपर इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट ऑल्दो, एनसीईआरटी पे भी लिखा है ऑल्दो इट हैव कंप्लीटली फिल्ड सबशेल। और नीट का क्वेश्चन यही कराऊंगा जो आया था इस साल, बताया था मैंने क्लास में कि यह पूछा जाएगा, वो पूछा गया। सवाल क्या है हमारे पास? कॉपर, नीट 2023 देख लेना, इस साल इसी में क्वेश्चन पूछा गया था कॉपर पर। कॉपर जो है, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। किसके बराबर होता है? 29। कॉपर का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D10 4s1। 3D10 4s1 यहां पे है Ar। अब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है ना। लास्ट 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। सर आपने कहा ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज व्हिच हैव पार्शियली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अरे कहां पार्शियली फील्ड है? इसमें तो कंप्लीटली फील्ड है। कुल हातु बुरहानुकुम, अगर आप सच्चे हो तो दो दलील। जैसे मैंने आप लोगों को पहले कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबू सलात, ए ईमान वालो नमाज के करीब मत जाया। लेकिन आधा और भी है, अंतुम सुकरा, जब आप नशे की हालत में हो। तो आधा दीन मत बोलो, तो आधा कंसेप्ट हमें जरूरत नहीं है। ठीक है 3D10 है, अगर 3D10 है कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब तो कंप्लीटली फील्ड है सर, कंप्लीटली फील्ड सबशेल होने के बाद भी इसको हम क्यों बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट? आगे मैंने ये भी कहा ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज व्हिच हैव इनकम्प्लीटली फील्ड सबशेल इन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कॉपर जो है, कॉपर की हमारे पास दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक है हमारे पास Cu+ एंड नंबर सेकंड इज Cu2+। यही क्वेश्चन पूछा था नीट ने, Cu2+। अब सवाल है कि Cu+ इज ट्रांजिशन एलिमेंट? नो, Cu2+ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3D10। लेकिन जो ये Cu2+ है, बताओ इसके केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3D9। अब आपका क्वेश्चन होगा सर 3D10 ज्यादा स्टेबल है या 3D9? 3D9 स्टेबल है या 3D10?
10। सर अगर 3d10 ऑलरेडी सुटेबल है तो क्या जरूरत पड़ी कॉपर को? टू शो इट इज ऑक्सीडेशन स्टेट Cu+2। यही नीट ने क्वेश्चन पूछा था। देखा गया कि when Cu2+ डिजोल्व इन वाटर, जब हम Cu2+ को किस में डिजोल्व करते हैं? वाटर में। यहां से एनर्जी बाहर निकलती है, जिस एनर्जी का नाम पड़ा है हाइड्रेशन एनर्जी। क्या नाम पड़ा है? डायरेक्ट यही रट्टा मैंने बताया था। Cu2+ when dissolved in water it reveals the energy, जिस एनर्जी का नाम क्या पड़ा है? हाइड्रेशन। सर जल्दी जल्दी बता हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी सिंपल, यहां पे मेरे पास Cu2+ है, इसके सराउंड में होते हैं वाटर मॉलिक्यूल। क्या होते हैं? वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के पास दो एंड्स होते हैं, डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव। इनके बीच में अट्रैक्शन, यहां से एक और वाटर मॉलिक्यूल आया, जो तो केमिकल बॉडी में पड़ा होगा, यहां से एक और वाटर मॉलिक्यूल आया, दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ शेल। वो एक शेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और जिस शेल का नाम पड़ा है हाइड्रेशन शेल। क्या नाम पड़ा है? एंड द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेशन शेल, जब हाइड्रेशन शेल बनती है इस दौरान देखा गया कि एनर्जी रिलीज, और इस एनर्जी का नाम पड़ा है हाइड्रेशन एनर्जी। क्या नाम पड़ा है? व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी? The amount of energy released, the amount of energy released when water molecule form shell around the given ions, ion के अराउंड जो वाटर मॉलिक्यूल ने एक शेल बनाई है, इस शेल का नाम पड़ा है हाइड्रेशन। और जितनी हाइड्रेशन शेल ज्यादा रिलीज होती है, स्टेबिलिटी इज आल्सो इंक्रीज। यही वजह है कॉपर की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और ऑप्शन यही पूछा गया था कि कॉपर 2+ के केस में व्हाई इट शो दिस ऑक्सीडेशन स्टेट? इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर डी। ट्रांजिशन, अच्छा हाइड्रेशन वो मैं बताऊं। तो यहां से पता चला कि 3d10 और 3d10, इसके बाद हमने देखा हाइड्रेशन एनर्जी। तो यू कैन कॉपी दिस, लिखो डिफाइन हाइड्रेशन एनर्जी। The amount of energy release when water molecules, the amount of energy release when water molecules form shell around the given ions, that is cation and anion. Higher the value of hydration energy, next point लिख सकते हो, higher the value of hydration energy, higher the value of hydration energy, more will be its solubility, more will be its solubility. तो copper 2+ ion in case of aqueous medium produce large number of hydration energy. यही वजह है कि ये इसमें कन्वर्ट होता है। ठीक है, चलो इन्हीं को हम पढ़ते हैं। अभी मैंने डेफिनेशन आपको बताई, वो यहाँ पे है, तो डेफिनेशन आप इजीली आप समझ सकते हो। What are transition element? लिखा है यहाँ पे, transition element is defined as one which has incompletely filled d orbital in its ground state or in any one of its oxidation state, और better term यूज कर सकते हो in common oxidation state। तो वो एलिमेंट जिनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल होते हैं, किस में इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल होते हैं? ग्राउंड स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में, या इन इट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका नाम पड़ा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ट्रांजिशन एलिमेंट शुड हैव पार्शियली फील्ड n - d ऑर्बिटल। अभी मैंने कहा कि ट्रांजिशन एलिमेंट की जो ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनमें पार्शियली फील्ड d ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ो। देखो फिर
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाद में डिस्कस करते हैं। यहां पे मैंने एक और क्वेश्चन पूछा, हाउ आर डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट डिफरेंट। डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या डिफरेंस है? देखो डी ब्लॉक हम इसको बोलते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है इन विच सबशेल, डी सबशेल। all elements are, all transition elements are d block, but all d block elements are, और जो मैंने इनको बताया था ना जिंक कनाडा होगा, these are also called pseudo transition element, इनको क्या बोलते हैं? pseudo transition element। अब देखो आगे, all d block elements are not transition element, अभी मैंने बताया all d block elements are not transition element, but all transition elements are d block element। लिख सकते हो उसको, all d block elements are not transition elements, but all transition elements are d block element। तो जितने भी हमारे पास d block element है वो क्या होते हैं? ट्रांजिशन। क्या होते हैं? ट्रांजिशन। लेकिन सारे ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे पास d block नहीं होते। आगे बढ़ो, all d block elements are non transition element। सर क्यों? बिकॉज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट लाइक जिंक हैव फुल D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट व्हिच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। यही मैंने बताया था अभी कि जिंक हमारे पास जो है, जिंक एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। सर क्यों? क्योंकि जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन नहीं होते। सर क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट लाइक जिंक के पास कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इन ग्राउंड स्टेट हो एज वेल एज इन देयर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट व्हिच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करते, लेकिन फिर भी हम उनको क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज दे आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द ईच सीरीज। हर किसी सीरीज में ये लास्ट एलिमेंट है। तो जिंक जो है वो बिलोंग करता है 3D से, और कैडमियम जो है वो 4D सीरीज का ग्रुप है, और Hg किससे ग्रुप बिलोंग करता है? 5D से। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 1 अभी जो मैंने कहा था, विच ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट मे नॉट बी रिगार्डिंग एज ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन नहीं मानते? जल्दी बताओ। अभी मैंने कहा हमारे पास जिंक जो होगा, कैडमियम जो होगा, Hg जो होगा, इनको हम जिंक कनाडा होगा, इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट। विच ऑफ द डी जिंक में होता है ऑर्बिटल 3d10 4s2, 3d10 4s, और it is most common oxidation rate, that is 3d10। यहां देखो जिंक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिंक में देखो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4s2, और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3d10 है ना 4s। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो किस में कन्वर्ट होगा? Zn+2, और Zn+2 में है क्या? 3d10। गेटिंग माय पॉइंट? इट हैज आल्सो डी। तो आगे फिर नेक्स्ट बढ़ाओ, विच आर द फॉलोइंग डी ऑर्बिटल में नॉट रिगार्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। अभी मैंने कहा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जिंक कनाडा होगा, बाय जिंक कनाडा होगा, आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। अभी मैंने कहा बिकॉज दे हैव कंप्लीट डिफरेंट। इसको बोलते हैं पढ़ाना, इसको बोलते हैं एक बार पढ़ा है ना, देखो सब कुछ याद रहता है। आगे बढ़ो, वाई सेकेंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। अभी मैं करा रहा था वाई सेकेंडियम इज अ, सर कहां पे लिखा है? एनसीईआरटी पे देखना, एनसीईआरटी ब्लॉक वाई सेकेंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज, बताया था अभी। किसी को डाउट? आगे बढ़ो, कॉपर हैज, यहां पे देखो, कॉपर हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट yet इट इज कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। अभी मैंने बताया था क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या? +2, और +2 में इसके पास हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, यही वजह इसको क्या मानते हैं हम? ट्रांजिशन एलिमेंट। आगे बढ़ो, एक और खतरनाक क्वेश्चन है, खतरनाक नहीं है तो माना जाता है ये खतरनाक है। सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। Ag सर जिंक कनाडा होगा, जिंक कनाडा, जिंक कनाडा कहां गया? चलो देखते हैं। यहां हमारे पास जिंक कनाडा होगा, जिंक कनाडा होगा। यहां हमने देखा है सिल्वर, कॉपर से बिलोंग करता है, कहां गया?
Ag को ढूंढो, यहां वेट कर रहा है। Ag वेट कर रहा है बेचारा 47 एटॉमिक नंबर, कब से इंतजार कर रहा है बेचारा, और हमें दिखाई नहीं दे रहा। गलत बात है, दोस्त के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सॉरी फॉर Ag, तो हमें बाद में नजर पड़ी कि आप इस ब्लॉक से बिलोंग करते हो। Ag, Cu, Ag and Au। अब तो आपने इतना वेट किया, तो उन स्टूडेंट के लिए जो ये पढ़ना चाहते हैं इस लेक्चर को, तो उनके लिए एक और पॉइंट यहाँ पे बताऊं। Cu, Ag and Au। Ag ने तो वेट किया है 2 मिनट, इसके लिए कोई अच्छा सा सर पॉइंट बताओ। These 3 elements are called as coinage metals। इनको क्या बोलते हैं? coinage metal। जो कॉइन्स होते हैं ना, कॉइन्स, वो इन्हीं की बनी होती है। Au, Ag and C। अब जरा बताओ सर, ये Ag है क्या? एटॉमिक नंबर 47 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है सर? 4d से बिलोंग करता है। देखो यहाँ पे, अब लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। अब Ag के केस में अगर आप देखते हो 4d, यहां पे है 4d10, 4d10। यहां देखो 4d कहां गए Ag? 4d10 और इसके बाद है 5s1, 4d10 and 5s1, 4d10 and 5s1। कहा जाता है कि Ag जो है उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं? देखो Ag है 47, 4d में 10 इलेक्ट्रॉन, 5s में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। अब एक और देखो Ag, इट शो 2 ऑक्सीडेशन। अरे क्यों दिखाता है सर? अरे एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जो हालत यहाँ पे होती है वही यहाँ पे भी होगी ना। अरे जो इस पे गुजर रही है इस वक्त, वो इसी पे गुजर रही है ना, इसलिए अगर उसने दिखाया तो ये भी दिखाएगा। इसलिए ये ग्रुप कभी कभार +1 भी दिखाता है, +2 भी दिखाता है, +3 भी दिखाता है कभी कभार उन कंपाउंड्स के अंदर। तो आओ, मैंने आपसे पूछा बेटा इसको Ag, ये जो Ag उसको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं? आपने कहा हाँ इसके पास कंप्लीटली फील्ड है, ये भी 2 स्टेट दिखाता है, Ag1 एंड Ag2। अब Ag2 में भाई साहब के पास है 4d9, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। गाड़ी में पॉइंट यही यहां पे लिखा है, सिल्वर हैज कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट, व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। अच्छा, व्हाई द वेरी नेम ट्रांजिशन गिवन टू द एलिमेंट्स ऑफ d ब्लॉक? अभी मैंने बता था, अगर आपको दे गिव द नेम ट्रांजिशन बिकॉज़ दे आर लाइक बिटवीन s एंड p। अब इनका आंसर भी देखते हैं। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर 3d एलिमेंट। अभी हमने बिकॉज़ दे डू नॉट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल नीदर इन इट्स एटॉमिक स्टेट नॉर इन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनमें ना स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में हाफ फिल्ड है, ना नॉर्मल स्टेट में हाफ फिल्ड है, इसलिए भाई साहब दे डू नॉट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल। जो भी मैं बता रहा था, उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते ही नहीं, neither in the atomic state nor in their stable oxidation state। यही वजह है इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। आगे में स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ये क्वेश्चन पढ़ो, व्हाई स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट? आंसर देखो, स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन, स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन, यहाँ पे एलिमेंट है, स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज इट हैज इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट। जो मैंने ऑलरेडी लेक्चर स्टार्टिंग में पढ़ाया कि उनके पास इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल। लेकिन जिंक में देखो उनके पास 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इन देयर मोस्ट एंड कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसीलिए स्कैंडियम को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट भी है। आगे बढ़ो, सिल्वर बेचारा, सिल्वर क्या करे? सिल्वर का तो इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है। सिल्वर एग्जिट जो सिल्वर शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन एंड व्हिच हैव इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल, इसलिए उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। द वेरी कॉमन नेम गिवन टू एलिमेंट बिकॉज़ ऑफ देयर पोजीशन बिटवीन एस एंड पी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं यहां से आगे प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पहली प्रॉपर्टी इसमें होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बाद में हम पढ़ेंगे एटॉमिक एंड आयनिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के लिए।
लास्ट फ्यू मिनट्स, इसके बाद एंड ऑफ द लेक्चर। इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एटॉमिक एंड आयोनिक साइज। क्वेश्चन पूछा जाता है आयोनिक एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कैटालिटिकल प्रॉपर्टी इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप कि आप लोगों ने बहुत टाइम बाद फिर से मुलाकात हो गई इस अपने ही चैनल में।